औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम रेप्टाइल्स पढ़ने जा रहे हैं और रेप्टाइल्स में हम इनकी इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे और एक क्लास भी पढ़ेंगे, टेस्टोडाइन। ठीक है, तो रेप्टाइल जो हैं ये क्या हैं? ठीक है, रेप्टाइल्स बेसिकली इनका जो नाम है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि इनकी जो डिफिनीशन है, नाम से हमें पता चलता है कि जी रेप्टस जो है, ठीक है, रेप्टस का मतलब होता है क्रीपिंग। ठीक है, क्रीपिंग से क्या मुराद है जी? जो रेंगते हैं। ठीक है, हर वो एनिमल जो रेंगता है, ठीक है, उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? उसको हम रेप्टाइल कहेंगे। और ये वर्ड रेप्टस से जो है ना वो निकला है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ जो है ना वो इसमें एनिमल्स इंक्लूड हैं। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेज़र्ड हम ले लेते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है ना वो टेस्टोडाइन में टर्टल है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है ना वो टाटोरा है, जीकूज है। ठीक है, इसमें स्नैक्स आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल जो है ना वो इसमें इंक्लूडेड हैं और ये इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रीपिंग एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हैं ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जो क्या हैं जी? जो एमनियार्ड्स हैं। क्या हैं? एमनियार्ड्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं जी? एमनियार्ड्स कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनका जो एग होता है, एग इनका होता है वो क्या होता है? वो एमनियाटिक एग होता है। ठीक है, अब एमनियाटिक एग से क्या मुराद है? एमनियाटिक एग वो एग होता है, ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हों या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हों। देखिए, एक स्पर्म है और एक एग है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है जी? एक फर्टिलाइज एग बनता है। ठीक है, फर्टिलाइज एग बनता है। वो फर्टिलाइज एग फिर आगे क्या बनाता है जी? वो एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं, ठीक है, या जो दूसरे मैमल्स हैं प्लस ये रेप्टाइल्स हो गए, इसके पास क्या होते हैं जी? इसके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं। अब वो ये तो फर्टिलाइज एग है। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है जी? इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो मौजूद है, ठीक है, तो इसके एक्स्ट्रा लेयर्स अगर इसमें मौजूद हैं तो इस किस्म के एम्ब्रियो को हम क्या कहेंगे? या इस किस्म के एग को हम क्या कहेंगे? एमनियाटिक एग कहेंगे। एमनियाटिक एग इज़ दैट एग which have extra embryonic layers या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब अगर हम रेप्टेलियन एग को देख लें, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एम्ब्रियोनिक एग। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या है? एम्ब्रियो है। ठीक है, और प्लस ये जो है, ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ना यार्क हो गया। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके लेयर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके लेयर्स एक जो है ना वो क्या है जी? वो कोराइन है, कोराइन। ठीक है, क्या है? कोराइन है। ठीक है, जो दूसरा लेयर है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जो सराउंडेड है
किस चीज़ से जी? एम्ब्रियो से। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जी एमनियॉन। ठीक है। यहाँ पर जो है एक तीसरी लेयर होती है एलॉन्टस। ठीक है। और एम्ब्रियो यहाँ पर एम्बेडेड होता है, प्लस इसमें यॉक भी होता है। ठीक है। ये इनका यॉक सैक है। ठीक है। प्लस इसमें जो है ना वो फिर आउटर मोस्ट, अगर हम देख लें आउटर मोस्ट, तो इस एमनियान से आगे जो है ना वो फिर शेल होता है। एनी हाउ, ये बेसिकली एमनियाटिक एग है कि जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, अब एम्ब्रियो यहाँ पर है, इसके इर्द गिर्द क्या है मौजूद हैं जी? हाँ, लेयर्स मौजूद हैं, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है ना वो मौजूद है। अब इस किस्म के एग को हमने क्या कहना है जी? एमनियाटिक एग कहना है। इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें, इन लेयर्स की अगर हम फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो जो फंक्शंस हैं वो ये है कि ये सपोर्ट के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है। और कुशन के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है। अगर इस एक पर किसी किस्म का प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो इसको अब्ज़ॉर्ब कौन करते हैं जी? ये लेयर्स करते हैं। ठीक है। सबसे अंदर जो है ना वो क्या मौजूद है जी? हमारा एम्ब्रियो मौजूद है। सो दिस इज़ वेल प्रोटेक्टेड। इस पर किसी किस्म का प्रेशर आता है तो इन लेयर्स की वजह से इसको क्या किया जाता है जी? इसको एब्ज़ॉर्ब किया जाता है उस प्रेशर को। दूसरा जो है वो क्या है? वो इस एम्ब्रियोनिक एग को या इस एम्ब्रियो को किस चीज़ से बचाता है जी? डिसिकेशन से बचाता है। ठीक है। अब डिसिकेशन क्या है जी? लॉस ऑफ वाटर है। ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ की देखें, हाँ, जो गैस ट्रांसफ़र है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो जो है और प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसके दरमियान जो गैस ट्रांसफ़र है उसको क्या करता है जी? प्रोमोट करता है। प्रोमोट से मुराद ये है कि इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा करता है, एनहांस करता है। ठीक है। कुशन के तौर पर काम करता है, सपोर्ट के तौर पर डिसिकेशन से बचाता है एम्ब्रियो को, और गैस एक्सचेंज को प्रोमोट करता है। ठीक है। ये तो इंटरनल एम्ब्रियो के इंटरनल एम्ब्रियो या एग जो है उसके जो इंटरनल लेयर्स हैं उसकी बात हमने की। अब अगर हम देखें इसके अलावा भी इसके ऊपर जो है ना वो कुछ लेयर्स होते हैं, लाइक एक जो है ना वो क्या है जी? वो शेल है, या एक शेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एक शेल। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑल सराउंडेड बाय वाटर, एक शेल। ठीक है। तो ये जो शेल है, ठीक है, ये हार्ड शेल होता है। ठीक है। प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है। या केराटिनेशियस होता है। ठीक है। प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। ये आम तौर पर पूरे एक एम्ब्रियो को जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो चीज़ों का पता है, एक एल्ब्यूमन है। ठीक है। और तीसरा क्या है जी? वो यॉर्क है। ठीक है। एल्ब्यूमन एंड यॉर्क। ठीक है। तो एल्ब्यूमन आपको पता है जो वाइट ऑफ द एग है उसको हम बेसिकली कहते हैं एल्ब्यूमन, और इसके अलावा जो येलो ऑफ द एग है उसको हम क्या कहेंगे जी? यॉर्क कहेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये क्या करते हैं जी? ये नरिश करते हैं किसको जी? ये इसी इसके अंदर ही होते हैं। ठीक है। ये नरिश करते हैं किसको जी? इस एम्ब्रियो। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम आएँ, ठीक है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आएँ, किसके जी? रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम आएँ, ठीक है, तो
तो हम ये कहते हैं, ठीक है, कि ये किसके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं जी, ये लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म के गिल्स नहीं होते, ठीक है, किसी किस्म की क्यूटेनियस या जो हमने दूसरा पढ़ा था, ठीक है, बकोपेरेंजियल रिस्पायरेशन, इसमें वो इस किस्म की रिस्पायरेशन नहीं होती। ये रिस्पायरेशन करते हैं थ्रू वाटर, थ्रू लंग्स, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है जी, वो इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन क्या है जी, वो इंटरनल है। और इनके जो एग्स हैं वो हमने अभी बात की कि एग क्या होती है जी, एग एमनियाटिक होती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन आमतौर पर क्या होती है जी, स्किन आमतौर पर आपने जहन में क्या याद रखना है जी, लेजर्ड याद रखना है, ठीक है, या क्रोकोडाइल्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन क्या है जी, ड्राई है, और उसके ऊपर जो है ना, स्किन के ऊपर जो है ना, वो छोटे छोटे नोकीले स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। स्केल इसको हम कहते हैं, या डर्मल स्केल इसको हम कहते हैं, ठीक है, डर्मल स्केल या स्केल इसको हम कहते हैं, नोकीले स्ट्रक्चर्स हैं। ये डर्मल जो है, स्केल जो है, ये किस चीज़ से बने हैं, या ये लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे स्किन है, इसके ऊपर जो है ना वो इस तरह के नोकीले स्ट्रक्चर्स हैं। ये किस चीज़ से बने हैं, ये बेसिकली बने हैं केराटिन प्रोटीन से, एक किस्म का प्रोटीन है, फिब्रियस प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो है, ये जब जमा होता है यहाँ पर इस स्किन के ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं जी, डर्मल स्केल कहते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंट जो है ना वो है, ठीक है, और ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। मतलब स्किन के थ्रू जो है वो किसी किस्म की इवापोरेटिव लॉस जो है ना वो नहीं होती, ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर को ये प्रिवेंट करता है। और प्लस इसमें फास्फोलिपिड्स भी होते हैं, फास्फोलिपिड्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो अगर हम बात करें कि ये जो है, इसके पास जो है ना एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ठीक है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या है, ये से फॉर एग्जांपल इनका स्कल है, ठीक है। स्कल के नीचे जो है ना क्या मौजूद होते हैं जी, स्कल के नीचे जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट वर्टिब्रे हैं एटलास है, ठीक है, और दूसरा सेकंड नंबर पर जो है ना वो एक्सिस है। तो इस स्कल के नीचे जो है ना, जहाँ पर स्कल और वर्टिब्रल कॉलम की जॉइनिंग पॉइंट है, उसको, ये पॉइंट कहाँ पे मौजूद होता है, ये स्कल में मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइल कहते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारा स्कल है ना, तो इसके नीचे अगर हम देखें तो नीचे पॉइंट पर जो है ना एक यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइल कहते हैं, या ऑसिपिटल कॉन्डाइल भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्डाइल है, ठीक है, ये किसके साथ अटैच है जी, ये फर्स्ट वर्टिब्रे के साथ अटैच है, और ये स्कल के या हेड के किस में हेल्प करता है जी, आर्टिकुलेशन में, घूमने में जो है ना वो हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो ये हर जगह पर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, ठीक है। सिर्फ कहाँ पे ये नहीं है जी, एंटार्क्टिका में नहीं, ठीक है, एंटार्क्टिका में ये नहीं है। और इसके जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं जी, वो 17 है, लेकिन हमने यहाँ पर कितने पढ़ने हैं जी, हमने यहाँ पर सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है। एक जो है वो टेस्टोडाइन है, ठीक है, एक जो है वो रेंकोसेफेला है, ऑर्डर स्क्वेमेटा है, ठीक है, और ऑर्डर क्रोकोडेलिया है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू।